वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, जैसे कि आपको पता है कि पीएम श्री योजना के जो फॉर्म है वो भरे जाने हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो इसके लिए आपको गूगल सर्च में जाकर के पीएम श्री लॉगिन करना है। और यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, अदर लॉगिन और स्कूल लॉगिन। तो आपको स्कूल लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो स्कूल लॉगिन के लिए जो आपका विद्यालय का जो यूडाइस कोड है वो आपका आईडी होगा, और उसके बाद में आपके संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर यहाँ फीड करना है। और मोबाइल नंबर जैसे फीड करेंगे तो ये ओटीपी के लिए कहेगा। आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता दूं कि ओटीपी एक तो संस्था प्रधान के जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है यूडाइस में वहाँ आएगा, दूसरा जो भी आपके विद्यालय का ईमेल आईडी है उसमें भी ओटीपी आएगा। किसी कारण से अगर मोबाइल में ओटीपी नहीं आता है या संस्था प्रधान अगर साथ पास में नहीं है तो आप ईमेल से भी ओटीपी लेकर के भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं या लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पहले तो आपको ओटीपी फीड करना है, उसके बाद में नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है, कैप्चा कोड आपको भरना है। और कैप्चा कोड भरने के बाद में नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो मेन इसका जो पेज है उस पर ले जाएगा। अब समय के अनुसार हो सकता है साइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो या थोड़ा डिले चल रहा हो तो कुछ सेकंड का समय लेगा। उसके बाद में लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन होने के बाद में आपको जो इसका इंटरफेस है वो किस तरीका दिखेगा मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ दो महत्वपूर्ण जो फॉर्मेट है वो भी आपको यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे इस तरह का जो ये डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें ये विद्यालय की सारी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। यूडाइस कोड हो जाएगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सारे नामांकन वगैरह काफ़ी चीज़ें जो यूडाइस में भरी हुई वो आ जाएगी। यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए, एक तो डाउनलोड ग्राम पंचायत या यूएलबी विलिंगनेस लेटर, यानी जो सरपंच या जो भी स्थानीय निकाय के जो भी प्रतिनिधि है उनके द्वारा एक सहमति पत्र आपको भरवाना है। तो ये एमएस जो वर्ड में दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, उसमें आपके 2-4 कॉलम है वो भर करके आपको अपने जो भी सरपंच या जनप्रतिनिधि उनके साइन करवाने। जैसे इस तरह का ये फॉर्मेट होगा जिसमें ग्राम पंचायत वगैरह ये लिखा हुआ होगा और इसमें आई यानी यहाँ सरपंच का नाम आ जाएगा, द प्रेसिडेंट सरपंच और मेयर ऑफ द पंचायत या जो भी नगर पालिका होगा, उसमें ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, स्टेट का नाम आ जाएगा, और नीचे इनके मोर और साइन होगी, सिग्नेचर विद डेट और नेम और जो भी सील होगी वो लगेगी। तो ये फॉर्मेट आपको पहले डाउनलोड करना है। एमएस जो ऑफिस में सिंपल डाउनलोड हो जाएगा, इसी को आपको प्रिंट करके इसमें जो भी आपके ब्लॉक या पंचायत का नाम वगैरह सारे लिख करके आपको सरपंच के साइन करवाना है। दूसरा जो लेटर है डाउनलोड प्रिंसिपल विलिंगनेस लेटर, यानी आपके संस्था प्रधान का विलिंगनेस लेटर, यानी कि ये चाहते हैं कि भी हमारा स्कूल भी पीएम श्री योजना में शामिल हो, तो उसके संबंध में ये लेटर है, ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ आपको प्रिंसिपल का नाम लिखना है सबसे ऊपर, उसके बाद में विलेज का नाम, उसके पहले स्कूल का नाम लिखना है, और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट जो भी यहाँ कॉलम दिए हुए वो आपको फीड करके यहाँ नीचे प्रिंसिपल के साइन करवा के मोर विद मोर, और इसमें जैसे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिखे हुए, और सिग्नेचर विद डेट और ऑफिशियल सील है ये आपको लगा करके इसकी भी आपको पीडीएफ तैयार करनी है। और जो डाउनलोड सैम्पल फॉर्म अगर आप डाउनलोड करना चाहें कि किस तरीके कॉलम इसमें होंगे क्या होंगे, तो वो भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फिर इसमें अलग अलग जो स्टेप्स है कि एक एक स्टेप में आपको अलग अलग जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों की आपको जैसे मार्किंग वगैरह होगी, और हाँ या ना में आपको उत्तर देना है। और जैसे ही ये जैसे पीएम श्री सैम्पल चैलेंज फॉर्म है, चैलेंज फॉर्म का मतलब इसमें आपको हाँ या ना देना है, और आपकी इन प्रश्नों के जो भी मार्किंग होगी उसके आधार पर आपकी रैंकिंग होगी। और प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यालयों का चयन है पीएम श्री योजना में किया जाएगा। इसके संबंध में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है जिसमें पीएम श्री योजना के बारे में पूरी जानकारी दी है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ जो अंत में आपको स्कूल का फ्रंट पेज और बैक इमेज दो, तो आपको स्कूल के फोटो अपलोड करना है, और पंचायत के जो भी सरपंच का जो भी लेटर था और एक संस्था प्रधान का लेटर था ये पीडीएफ के रूप में आपको अपलोड करना है। ये विशेष ध्यान रखें। तो आप अपने विद्यालय के जो फ्रंट और बैक साइड के जो भी फोटो है वो भी लेकर के रखें ताकि उनको अपलोड किया जा सके। अब कितने केबी में करना है क्या करना है तो जब भी मैं फोटो वाले पेज पे आऊँगा तो आपको पूरा बता दूंगा। अब यहाँ से आप जो पहला पेज है इसमें आपके स्कूल की डिटेल्स है, ये आपको चेक कर लेनी है। जैसे स्कूल बॉयज़ गर्ल्स है, मीडियम है, टोटल क्लासेज कितनी है, टोटल टीचर्स कितने हैं, इनरोलमेंट वगैरह कितना है, ये सारी चीज़ें ऑटो फीड है और इसमें नॉन एडिटेबल है क्योंकि ये जो यूडाइस का जो भी डाटा आपने भरा था उसमें से ये है। और इसमें विद्यालय का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह ये सारे भी इसमें फीड किए हुए हैं। उसके बाद में ये नीचे जो स्कूल समरी दी हुई है, और स्कूल समरी के बाद में यहाँ आपके ABCD सेक्शन है जिसमें पहला जो सेक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल जो है और स्कूल जो सेफ्टी वगैरह इससे संबंधित 11 प्रश्न होंगे और 31 मार्च के होंगे। आपको कितने जो भी है वो आपको क्लियर करने हैं।
और उसके बाद में जो ग्रांड टोटल होगा सीनियर सेकेंडरी के लिए 168 का होगा, अन्य के लिए जो भी होगा। तो इस तरीके से आपको ABCD अलग अलग जो है एक एक स्टेप में आपको बढ़ना है। तो सबसे पहले ये आप नीचे प्रोसीड में आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन खुलेगा उसमें आपके जितने भी प्रश्न हैं उनको आपको पढ़ करके हाँ या ना में उत्तर देना है कि विद्यालय में जो जो सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं वगैरह है उससे संबंधित प्रश्न होंगे। दूसरा जो B में होगा तो टीचिंग स्किल्स से संबंधित जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग से संबंधित प्रश्न होंगे। और तीसरा जो सेक्शन C है, जैसे दूसरे में 10 प्रश्न होंगे 30 नंबर के, आपको कितने जो भी मार्क्स आएंगे वो आप फीड करेंगे, अपना फीड हो जाएंगे। और PM पोषण से संबंधित तीसरा है, इसमें पोषाहार वगैरह से संबंधित सारी जानकारी है। चौथे सेक्शन D में लर्निंग आउटकम्स और पेडागोगी से संबंधित जानकारी है। और इसी तरह से E सेक्शन में एजुकेशन अंडर नेशनल स्कीम जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसके है। और ऐप में ग्रीन इनिशिएटिव के संबंध में एक्टिविटीज बाय स्कूल से संबंधित प्रश्न है। और जो G है उसमें कमेंटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो आपकी पंचायत का सहयोग कितना रह रहा है या सहयोग के लिए करते हैं या नहीं करते हैं, SDMC के संबंध में जो भी जानकारी है वगैरह है। इस तरह के 7 प्रश्न होंगे और उनके 17 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से ये आपको एक एक स्टेप बाइज इसको कंप्लीट करना है। और सबसे पहले आपको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जैसे मैंने इसमें एक स्टेप कर दिया था तो वो स्टेप मैंने यहाँ सीधा जैसे जो भी स्टेप आप करेंगे उसमें लेफ्ट साइड में राइट का निशान आ जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। अब जैसे दूसरा सेक्शन है मैंने ये खोला है तो इसमें जो भी प्रश्न है वो ये पूछ रहा है कि स्कूल शुड है PTR फ्रॉम 20 से 30 या एलिमेंट्री या जो भी आपके लागू होता हो उसको आप एक बार देख लें कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल वगैरह है इसमें PTR यानी पेरेंट्स टीचर्स रेशियो है वो जो भी है 25-30 या 35-40 के अनुपात में है या नहीं। अगर पर्याप्त मात्रा में शिक्षक उपलब्ध है तो रेशियो हो जाएगा, तो आपको यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। और स्कूल एज ए रेगुलर जो ये प्रिंसिपल या टीचर अगर है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। यानी आपके विद्यालय में परमानेंट टीचर है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो। अगर कार्यवाहक या पोस्ट खाली है प्रिंसिपल की तो आपको नो कर देना है। और एटलीस्ट 50% ऑफ टीचर्स हैव क्रिएटेड, जो अगर मान लो जैसे टीचिंग एड वगैरह से संबंधित प्रश्न है या जिससे भी जो भी प्रश्न आपके यहाँ स्कूल एज जो काउंसलर या लाइब्रेरियन वगैरह टीचर अगर है तो हाँ करना है, अन्यथा नो कर देना है। और क्या स्कूल एज सेपरेट जो एजुकेटर है या जो भी प्रश्न है कि ICT टीचर्स अगर है स्कूल में तो हाँ करना है, अन्यथा नो कर देना है। तो जो भी प्रश्न इसमें आपको पूछा जाए, स्पोर्ट्स टीचर है यानी जैसे PTE की अगर पोस्ट वैकेंट भरी हुई है तो आपको यस करना, अन्यथा नो करना है। और यस नो करने के बाद में आपके आगे मार्किंग शो हो जाएगी, उसको सेव करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने ये B सेक्शन है वो सेव कर दिया। अब C सेक्शन पे आ गए तो PM पोषण से स्कीम से संबंधित प्रश्न इसमें है। तो जिसमें पहला प्रश्न है कि स्कूल हैज डिस्प्लेड लर्निंग आउटकम्स इन द क्लास। तो ये जैसे दूसरा जो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट किचन यूटेंसिल्स के क्या पर्याप्त मात्रा में किचन में बर्तन वगैरह है, तो यस या नो जो भी आपके लागू होता है वो आप करें। दूसरा प्रश्न है अवेलेबिलिटी ऑफ सेपरेट जो भी किचन है, अगर अलग से रसोई घर बना हुआ है PM पोषण योजना के तहत या जो भी है तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। और डेली जो डाटा अपलोड किया जाता है या मॉनिटरिंग सिस्टम पे आप अपलोड करते हैं या यस या नो। या फंक्शनल न्यूट्रिशनल किचन गार्डन है आपके स्कूल में, अगर किचन गार्डन है तो आपको यस करना और वो भी वर्किंग में, अन्यथा नो कर देना है। और स्कूल हैज टू हैड वॉश फैसिलिटी यानी हैंड वॉश फैसिलिटी आपके विद्यालय में है बच्चों के लिए हाथ धोने के लिए, तो हाँ करना, अन्यथा नो कर देना है। और इसके अलावा जो भी मीनू जो डिस्प्लेड किया गया है हाँ या ना जो भी है, तो इस तरीके से आपको ये जो भी फीड इसमें आपके आंसर है वो यस या नो क्लिक करके सेव कर देना है। इस तरीके से जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो सेक्शन D होगा, जिसमें लर्निंग आउटकम्स और LEP और पेडागोगी से संबंधित प्रश्न होंगे। जिसमें जैसे पहला प्रश्न है कि स्कूल हैज डिस्प्लेड लर्निंग आउटकम्स इन द ईच क्लास, क्या स्कूल आउटकम प्रत्येक कक्षा में इसमें शो किए हुए हैं, या जो भी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं जैसे स्कूल होल्ड्स एनुअल फंक्शन अगर होता है या नहीं होता है तो आपको यस या नो करना है। और पेरेंट टीचर्स जो मीटिंग वगैरह होती है वो महीने में या सेशन में एक बार होती है या नहीं होती है, जो भी इसमें पूछा हुआ है आपको उसमें यस या नो जो भी आपकी वास्तविक स्थिति है वो करना है। क्योंकि आप इसमें अगर गप भरेंगे तो ये इसका जो स्कोर है वो चेंज हो जाएगा और आपकी इसी स्कोर के आधार पे आपकी वापस उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा टीम के द्वारा, अधिकारियों की टीम के द्वारा, तो उसमें भी डाटा गलत पाया जाता तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आप जो भी वास्तविकता हो आपके विद्यालय में अगर सुविधा है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। जैसे 8वां पॉइंट है कि एटलीस्ट 70% ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द एटलीस्ट एडवाइसेज कुड बी अंडर द, या जो भी आप इसमें जो भारत जो शिक्षा है उसमें अगर भाग ले रहे हैं तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। तो इस तरीके से
स्कूल की जो नवा प्रश्न है कि स्कूल जो मैनेजमेंट सिस्टम है एसडीएमसी वगैरह है वो अगर गठित है तो हाँ करना, अन्यथा नो कर देना है। और एसडीएमसी के सदस्य है वो मीटिंग रेगुलर होती है तो हाँ करना, अन्यथा नो कर देना है। तो ये पूरा आपको एक बार फीड करके उसके बाद में नीचे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये इस तरीके से सेव हो जाएगा। फिर अगला जो स्टेप है वो ई होगा, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित होगा कि आपके विद्यालय में वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा वगैरह है या नहीं है। अगर और ये जो भी फॉर्मेट है सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए, अन्य स्कूलों को ये नहीं बनना है तो उनके मार्क्स है वो कम में से होंगे क्योंकि ये जुड़ेंगे नहीं। तो अब जैसे आपके विद्यालय में स्कूल रनिंग एटलीस्ट 1 NS यू आर कंप्लेंट वोकेशनल कोर्स, अगर आपके विद्यालय वोकेशनल कोर्स है तो आपको यस करना है, अन्यथा दो कर देना है। क्योंकि वोकेशनल कोर्स अगर है तो ही ये सारे कॉलम काम में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो ये आपको फीड कर देना है। जैसे एडवांस जो भी लर्निंग वगैरह स्किल्स वगैरह है, अगर ये होगा आपके वोकेशनल तभी ये सारे ऑप्शन काम करेंगे। तो इसको आपको अगर है तो यस कर देना, अन्यथा नो करके आपको ये सेव कर देना है। और जैसे इसको आप सेव करेंगे तो ये भी मॉड्यूल है वो जैसे ई मॉड्यूल है ये भी पूरा हो जाएगा। और इस तरीके से विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि आपको वास्तविकता पढ़नी है, आपके जो विद्यालय में चीज़ें हैं उपलब्ध है उनको यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। और उसके बाद में ये जैसे ग्रीन इनिशिएटिव के लिए है कि स्कूल हैज़ कंडक्टेड एटलीस्ट 1 एनवायरमेंटल अवेयरनेस एक्टिविटीज़ इन द स्कूल, कि आपके विद्यालय में पर्यावरण से संबंधित चेतना से संबंधित अगर कोई गतिविधि करवाई है तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। स्कूल हैज़ इक्विप्ड विद LED लाइट्स, क्या LED लाइट्स वगैरह की सुविधा स्कूल में है तो यस या नो जो भी आपके लागू होता है वो करना है। और तीसरा है कि स्कूल हैविंग इको क्लब्स फॉर ऑल स्टेजेस, अगर इको क्लब है एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल के लिए तो आपको यस कर देना है, अन्यथा नो कर देना है। तो जो भी प्रश्न इसमें पूछे गए आपको एक बार ध्यान से उन प्रश्नों को पढ़ना है और यस या नो जो भी आपके विद्यालय में सुविधा है तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। क्योंकि इसी के आधार पे विद्यालय की मार्किंग होगी और ब्लॉक वाइज जो 2 विद्यालय है वो चयन किए जाएंगे। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। जैसे वाटर से संबंधित जो भी है उन अगर सुविधाएं हैं तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। जो भी या रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम अगर आपके विद्यालय में है तो यस, अन्यथा नो कर देना है। और इसमें एक बार प्रश्न आपको ध्यान से सब देख लेने और जो भी भौतिक सुविधाएं आपके स्कूल में है उनमें यस कर देना है, अन्यथा नो कर देना है। और इसको एक बार पूरा करके आपको एक भी कॉलम खाली नहीं रखना। अगर एक भी कॉलम आप खाली रखेंगे तो ये सेव नहीं होगा। तो ये जैसे ये मैंने सेव कर दिया इसको, और सेव करने के बाद में ये आगे का जो स्टेप है वो खुल जाएगा। अब आगे का जो सेक्शन है वो है कमिटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स है उनका क्या कमिटमेंट है, यानी स्कूल एज ऑब्टेंड एक्सेस विलिंगनेस फ्रॉम ग्राम पंचायत, क्या ग्राम पंचायत से स्कूल ने अपनी जो सहमति प्रदान की, यानी आप जैसे सरपंच का सर्टिफिकेट लगाएंगे तो यस या नो जो भी करना है। और ग्राम पंचायत लोकल बॉडी क्या आपका उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में सहयोग करता है पंचायत की तरफ से, अगर विद्यालय में कोई सहयोग हो रहा है 2-3 साल में तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ग्राम पंचायत, तो एसडीएमसी में ग्राम पंचायत से मेंबर तो होते ही है क्योंकि जो भी वार्ड पंच वगैरह होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, तो उस पर आप यस कर देना है। और जो भी इसमें प्रश्न पूछे गए हैं आप अच्छी तरह से इसको एक बार पढ़ लें और आपके लागू होता हो तो आपको यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। और इस तरीके से इसको भी आपको सेव करना है। और इसमें जो भी प्रश्न पूछे हैं एक बार आप उनको पढ़ लें और एसडीएम से संबंधित या जो ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी इसमें दिया हुआ है वो आप एक बार देख लें और इसको यस और नो करने के बाद में इसको भी आपको सेव करना है। और ये जैसे ABCDE जो सेक्शन थे ये सारे एक बार कंप्लीट करके आपको सेव करना है। और उसके बाद में ये देख लें कि सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए। उसके बाद में आपको फिर ये नीचे जो प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा कि एक इसमें जैसे एक एफ सेक्शन और है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें लिखा हुआ कि स्कूल हैव टू सेव ईच फॉर्म आफ्टर फिलिंग, यानी जो भी आप एक सेक्शन आप फिल कर रहे हैं उसको आपको सेव करना है। और सेव करेंगे तो इसमें जो लेफ्ट साइड में इसमें आपके ग्रीन कलर का निशान आना चाहिए। अभी तो ग्रीन कलर का नहीं आया है तो अभी ये सेव नहीं हुआ है, तो मैं इसको एक बार और सेव करके, हो सकता है कई बार साइट प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा अटक जाता है, तो एक बार आपको दोबारा कोशिश करके सेव करना है। और कई बार चलते चलते साइट आउट भी हो जाती है तो आपको दोबारा लॉगिन करके इसको वापस कर देना है। और जैसे ये एक बार वापस ये बैक हो गया तो मैं इसको दोबारा एक बार इसको चेक कर लें और ये पूरा प्रीव्यू का आपके ऑप्शन आ गया कि आपने जो जो भरे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। येस या नो जो भी आपने भरे हैं उसके हिसाब से आपके मार्क्स होंगे। अगर नो भरा है तो 0 मार्क्स होंगे और येस भरा है तो अलग अलग प्रश्न के अलग अलग मार्क्स है, कोई 2 नंबर का, कोई
3 नंबर का। इस तरीके से आपका जो जितने प्रश्न होंगे सेक्शन वाइज आपका स्कोर आ जाएगा कि आपने 18 में से इतने अंक प्राप्त किए। जैसे दूसरे सेक्शन में 10 प्रश्न थे, तीसरे सेक्शन में जैसे मान लो जितने भी प्रश्न थे आपने जैसे 12 में से 16 में से 12 अंक प्राप्त किए। जो भी आपकी सुविधा होगी उसके हिसाब से आपके जो मार्किंग हो गई वो हो जाएगी। और इस तरीके से पूरा आपको एक बार ये ओवरव्यू आ जाएगा। आपने जो भी फीड किया है उसका ये ओवरव्यू देखना है कि आपने कोई कॉलम खाली तो नहीं छोड़ा है। वैसे खाली अगर छोड़ेंगे तो ये आगे प्रोसीड भी नहीं होगा। तो ये एक बार आप पूरा देख लें। और उसके बाद में यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ जो एक तो आपको मैंने यहाँ बता दिया था आपको कि एक तो आपको इसमें फ्रंट इमेज विद्यालय की वो अपलोड करनी है, और दूसरी आपको बैक इमेज विद्यालय की जो पीछे का जो पृष्ठ है वो आपको अपलोड करना है। और उसके बाद में पंचायत लोकल बॉडी का जो लेटर है उसकी PDF बनानी है। और उसके बाद में अब इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात मैं आपको बता दूं कि तो जो JPG और PDF होंगी जिसके स्कूल के फ्रंट पेज और बैक पेज की, वो तो आपको 200 KB तक इमेज लेनी है, जिसमें JPG या JPEG या PNG इन तीनों फॉर्मेट में से आपको कोई भी फॉर्मेट है, यानी मोबाइल से आप फोटो खींचेंगे तो संभवतः JPG में ये फॉर्मेट होता है, तो 200 KB तक आपको इसको रिड्यूस करके आपको अपलोड करना है फ़ोटो। और सबसे महत्वपूर्ण जिसमें कई लोगों को समस्या आती है कि यहाँ आपको जो PDF है वो आपको 100 KB तक ही अपलोड करनी है। तो 100 KB की PDF आप मोबाइल से बनाएंगे तो वैसे बहुत मुश्किल से बनती है, यानी ज़्यादा MB की बनेगी, और इसमें सिर्फ 100 KB का हुआ है। तो आपको जो भी PDF आप मोबाइल या किसी से बनाते हैं उसको आप ऑनलाइन जो PDF रिड्यूसर है या PDF कंप्रेसर है, कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको PDF अपलोड करके वहाँ से उसको आपको कंप्रेस करके डाउनलोड करना है। तो वो 100 KB के अंदर जो PDF है वो हो जाएगी, और फिर उसको अपलोड करना है ताकि आपका आराम से अपलोड हो जाए। उसके बाद में यहाँ नीचे कुछ आपको स्कूल का डिक्लेरेशन देना है कि वाई डू यू वांट थिंक योर स्कूल शुड बी सेलेक्टेड फॉर PM श्री स्कूल, यानी आपका विद्यालय PM श्री स्कूल के लिए क्यों चुना जाए। आपकी अपनी राय देनी है कि भाई जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि हमारे स्कूल में जो भी भौतिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में है, या SDM का सहयोग है, या जो भी स्टेक होल्डर्स पंचायत वगैरह इनका सहयोग है, हाँ या ना, जो भी है जैसा भी आप लिखना चाहें उसमें लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप के विद्यालय में भौतिक सुविधाएं वगैरह या जो भी फॉर्मेलिटी है वो सही नहीं है तो आप मना भी कर सकते हैं कि पर्याप्त सुविधाओं के नहीं होने के कारण ये पात्रता नहीं रखता, या आपको सिर्फ अपना सुझाव देना है और आपको ये पक्ष रखना है कि आप क्यों चाहते हैं कि आपका विद्यालय PM श्री योजना में आए। बाकी आपको इसको सेव कर देना है, और सेव करने के बाद में आगे जो एक बार मैं और इसको बता देता हूं कि आप सेव करने के बाद में किस तरीका दिखेगा और आगे का जो क्या होगा, तो मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपको यहाँ से जैसे ये आपकी जो विद्यालय की फ्रंट इमेज है इसको आपको अपलोड करना है, बैक इमेज को अपलोड करना है, और जो PDF लोकल बॉडी की है वो उसको अपलोड करना है, और यहाँ आपको कुछ भी जो भी आप चाहते हैं वो लिख देना है। अब जैसे अपलोड करने के लिए आपको जो भी फाइल है वो आपको यहाँ गैलरी में रखनी है, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैंने सेलेक्ट की हुई है तो मैं इसको आपको नहीं करूँगा। अब इसको डाउनलोड करके भी मैं आपको बता सकता हूँ, या इसमें जैसे आप यहाँ से ये सिलेक्ट का ऑप्शन है और यहाँ दिख रही है। अब इसको अगर आप चाहते हैं कि दोबारा अपलोड करें तो यहाँ से आप दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। और इस तरीके से जैसे ये PDF है तो PDF को भी मैंने आपको बताया कि ये 100 पेज की PDF है, इसको आपको अपलोड करना है। और इस तरीके से ये सारे जो अपलोड करने के बाद में यहाँ आप ऐसे लिख देंगे जो भी आपको आवश्यक है, या जो भी आप चाहते हैं कि क्या लिखना चाहते हैं उसको सेव करना है। और यहाँ सेव करने के बाद में ये जैसे आ जाएगा, ऊपर लिखा आएगा रिमार्क सेव सक्सेसफुली, और इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें लॉग वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। तो फिलहाल यही है कि ये सारा आप इसमें इस तरीके से देख पाएंगे क्या क्या आपने भरा है, किस तरीके से आपने यस या नो हुआ है, जो भी मार्किंग हुई है, और अंत में आपके ये इस तरह के जो फोटो वगैरह है वो आपको यहाँ अपलोड करना है। और एक बार अपलोड करने के बाद में इसको आप यहाँ से लॉग आउट कर लें। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि PM श्री योजना किस तरीके से होगी, उसका विद्यालय के स्तर पे आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। और इसमें जैसे यहाँ ऑप्शन है शुरुआत में, तो यहाँ लॉगिन फॉर नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यूजर के लिए लॉगिन है, और लॉगिन फॉर स्कूल यूजर, तो आपको यहाँ स्कूल यूजर से ये शुरुआत करनी है, और डाइस कोड और मोबाइल नंबर फीड करके ये आपको पूरा प्रोसेस करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया। मिलते हैं इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। और अन्य जो भी सरकार की स्कीम्स है जैसे गार्गी पुरस्कार वगैरह, या अन्य जो भी पे मैनेजर से संबंधित, शाला दर्पण से संबंधित वीडियो है मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं। लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।